कल्पना कीजिए, आपको अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा जवान रहने का वरदान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या ये सचमुच सुख का रास्ता खोलेगा या आपको फंसा देगा एक ऐसे चक्रव्यूह में जहां तृप्ति कभी नहीं मिलती? महाभारत की कालजयी गाथा राजा ययाति की कहानी मानव मन की इसी शाश्वत भूख और उसके परिणामों पर गहरा प्रकाश डालती है। व.स. रेगे अपनी अद्वितीय साहित्यिक दृष्टि और मनमोहक वर्णन शैली से इस पौराणिक कथा को एक आधुनिक लेंस से देखते हैं। वो सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं सुनाते, बल्कि मानव की वासनाओं, मोह भंग और आत्मज्ञान की जटिल यात्रा को इतनी बारीकी से उकेरते हैं कि हर शब्द जीवंत हो उठता है और आपको अपनी अंतरात्मा में झांकने पर मजबूर कर देता है। कहानी है राजा ययाति की, जिन्हें अपनी वृद्धावस्था से घृणा थी। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वे अपने पुत्र पुरु से उसकी जवानी मांगते हैं और बदले में उसे अपना बुढ़ापा देते हैं। 100 साल तक अनवरत इंद्रिय सुख भोगने के बाद भी ययाति को एक कड़वा एहसास होता है। इच्छाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती, बल्कि अग्नि में घी डालने की तरह और प्रज्वलित होती जाती हैं। ये कालातीत सत्य न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति उनके जीवन के कटु अनुभव से सिद्ध होता है। रेगे का ये गहरा विश्लेषण हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख भौतिक प्राप्तियों या क्षणिक इंद्रिय सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और इच्छाओं पर नियंत्रण में निहित है। ये हमें सवाल करने को प्रेरित करता है, क्या आज हम भी आधुनिक ययाति की तरह नहीं, जो अंतहीन उपभोग और बाहरी सफलताओं के पीछे भागते हुए जीवन के असली सार को भूलते जा रहे हैं? ये कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है, जो कहीं न कहीं सच्ची तृप्ति की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी ये प्रस्तुति केवल एक प्राचीन मिथक का पाठ नहीं, बल्कि आज के भटकाव भरे जीवन के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक है। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने, जीवन के वास्तविक मूल्यों को पहचानने और उस आंतरिक सुख की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करेगी, जो सच्चा और स्थायी है। तो क्या आप तैयार हैं इस कालातीत यात्रा का हिस्सा बनने और इसके गहरे अर्थों को समझने के लिए?